नमस्कार प्रिय भक्तों एवं मित्रों, आप सभी का इस पावन कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के तृतीय दिवस पूजित होने वाली माँ चंद्र घंटा आदिशक्ति माँ दुर्गा का तृतीय दिव्य स्वरूप है। जब देवगण असुरों के अत्याचारों से अत्यंत पीड़ित होकर त्राही त्राही करने लगे, तब उन्होंने जगत जननी आदिशक्ति से करुण पुकार करते हुए रक्षा की प्रार्थना की। तब माँ दुर्गा ने विवाहोपरांत अपना ये उग्रवीर एवं तेजोमय रूप धारण किया और दैत्यों के अधिपति पर आक्रमण किया। युद्ध के समय माँ के मस्तक पर सुशोभित दिव्य घंटा से ऐसी प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई कि समस्त असुर सेना भयभीत होकर दिशाओं में भागने लगी। माँ की सिंहनादमयी गर्जना से अधर्म का नाश हुआ, दानवों का आतंक समाप्त हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसी कारण ये दिन साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की प्राप्ति का पावन दिवस माना जाता है। तो आइए श्रद्धा एवं भक्ति भाव से सुनते हैं माता चंद्र घंटा की ये अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति का साक्षात प्रमाण है। बहुत समय पूर्व माँ गंगा के पावन तट पर बसे एक छोटे से ग्राम शिवपुर में एक बालक रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव अत्यंत निर्धन था। उसका घर मिट्टी का था, छत जगह जगह से टपकती रहती थी और अनेक बार तो एक समय का अन्न भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता था। उसके पिता मंदिर में सेवा किया करते थे, किंतु उनके देहावसान के पश्चात समस्त गृहस्थी का भार उसी बालक के कंधों पर आ पड़ा। माधव की माता सदैव रोगग्रस्त रहती थीं और औषधि के लिए धन भी उपलब्ध नहीं था। बालक माधव प्रातः से सायं तक ग्राम में परिश्रम करता, कभी लकड़ियां काटता, कभी जल भरता तो कभी खेतों में मजदूरी करता। परिश्रम के बदले कोई उसे मुट्ठी भर अन्न दे देता तो कोई बासी रोटी। ग्राम के अन्य बालक उसे उपहासपूर्वक चिढ़ाते हुए कहते, अरे निर्धन माधव, तेरे भाग्य में तो केवल भूख ही लिखी है। बालकों के ये कटु वचन सुनकर भी वो बालक मंद मुस्कान कर देता, किंतु रात्रि के नीरव एकांत में माता के समीप बैठकर चुपचाप अश्रु बहाया करता। उसका कोमल हृदय भीतर ही भीतर व्यथा से भर जाता, परंतु वो किसी से कुछ न कहता। तब उसकी माता स्नेह भरी करुण वाणी में प्रतिपल एक ही उपदेश दिया करती, बेटा, मनुष्य निर्धन जन्म अवश्य ले सकता है, परंतु उसका भाग्य सदा निर्धन नहीं रहता। ईश्वर की कृपा से दैव भी परिवर्तित हो जाता है। तुम केवल देवी पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखो। माता के इन वचनों को सुनकर माधव विनम्र स्वर में पूछ बैठा, कौन सी देवी माँ? मुझे तो ज्ञान ही नहीं कि मैं किस देवी पर विश्वास करूं जो मेरे हृदय में साहस और धैर्य का संचार कर सके। ये सुनकर माता कंपित स्वर एवं श्रद्धा भाव से बोली, नवरात्रि के तृतीय दिवस पूजित होने वाली माँ चंद्र घंटा वे भय, दुख और संकटों का नाश करने वाली, भक्तों को साहस प्रदान करने वाली जगदम्बा हैं। माधव ने जीवन में कभी विधिवत पूजा अर्चना नहीं देखी थी, किंतु उसी दिवस से उसने अपने आंगन में मिट्टी की एक छोटी सी वेदी निर्मित की। प्रतिदिन प्रातःकाल वो श्रद्धा भाव से एक लोटा जल अर्पित करता और विनम्र प्रार्थना करते हुए कहता, माँ, मेरे पास अर्पित करने हेतु कुछ भी नहीं है, न धन न नैवेद्य, केवल मेरा परिश्रम और मेरा साहस ही मेरी भेंट है। समय बीतता गया पर निर्धनता यथावत रही। इसी बीच एक वर्ष भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। ग्राम में समस्त कार्य रुक गए। लोग अपने अपने गृहों का सामान बेचने लगे और अनेक परिवार ग्राम त्याग कर अन्यत्र चले गए। माधव के घर में लगातार 3 दिनों तक चूल्हा प्रज्वलित न हुआ। उसकी माता का स्वास्थ्य और अधिक क्षीण हो गया। उस रात्रि नवरात्रि की पावन तृतीया थी। भूखा प्यासा माधव मंदिर के बाहर बैठा था। अंदर संपन्न लोग विधिपूर्वक पूजन कर रहे थे। प्रसाद, फल, मिष्ठान की भरमार थी, किंतु किसी ने उस निर्धन बालक को भीतर आने का निमंत्रण न दिया। अत्यंत निर्बल होने पर भी वो उठा, गंगा से जल लाया और मंदिर के पीछे स्थित एक जर्जर पत्थर पर अर्पित कर दिया। वही उसका देवालय था। नेत्र बंद कर वो करुण स्वर में बोला, माँ, सबके पास अर्पण करने हेतु स्वर्ण और रजत है, पर मेरे पास केवल अटूट विश्वास है। यदि आप सत्य में विद्यमान हैं तो मेरी माता की रक्षा कर लीजिए। मैं जीवन पर्यंत परिश्रम करूंगा, बस उन्हें मुझसे दूर मत कीजिए। दीर्घ समय तक कोई उत्तर न मिला। अंततः थक कर वो वहीं भूमि पर सो गया। रात्रि के मध्य प्रहर में अचानक एक मधुर दिव्य घंटानाद सुनाई दिया। उसने नेत्र खोले, चारों ओर कोई न था, किंतु वातावरण में स्वर्णिम आभा व्याप्त थी। उसके समक्ष वेदी पर रखा जल स्वयं लहराने लगा।
माधव विस्मित और भयभीत हुआ, परंतु भागा नहीं। तभी आकाश मार्ग से एक कोमल दिव्यवाणी सुनाई दी। हे पुत्र, भय मत करो। परिश्रम करने वाले भक्त को मैं कभी रिक्त हस्त नहीं लौटाती। माधव समझ न पाया ये स्वप्न था अथवा जागृत अवस्था का दिव्य अनुभव। प्रातःकाल जब वो अपने गृह पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसकी माता गहरी निद्रा से जाग चुकी थीं। अनेक दिनों पश्चात उनके मुखमंडल पर पीला का कोई चिन्ह न था। उन्होंने स्वयं जल मांगा। माधव स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी माता अत्यंत अस्वस्थ थीं। कुछ ही समय में ये समाचार पूरे ग्राम में फैल गया कि जो स्त्री कई दिनों से उठ भी नहीं पा रही थी, वो आज स्वयं आंगन में बैठकर सूर्य की उष्णता का आनंद ले रही है। माधव के हृदय में विश्वास जाग रहा था, किंतु साथ ही प्रश्न भी उठ रहे थे। क्या वास्तव में रात्रि की वो घटना माँ की कृपा थी? उसी दिन उसने प्रथम बार कार्य की खोज में दूरस्थ बाजार जाने का निश्चय किया, क्योंकि ग्राम में अब कोई कार्य शेष न था। प्रातः प्रस्थान करते समय माता ने उसके मस्तक पर करुणामयी कर स्पर्श कर कहा, आज जो भी कार्य प्राप्त हो उसे अस्वीकार मत करना, ये ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर है। माता के आशीर्वचन लेकर माधव मार्ग पर चल पड़ा। कई कोस पैदल चलने के पश्चात वो एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहां उसने देखा एक व्यापारी की बैलगाड़ी गहरे कीचड़ में धंसी हुई थी। अनेक लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, किंतु गाड़ी अत्यधिक भारी होने के कारण कोई सहायता करने का साहस नहीं कर रहा था। माधव बिना विलंब आगे बढ़ा। उसने पूर्ण परिश्रम और धैर्य से पहिए के नीचे पत्थर जमाए, कीचड़ हटाया और बैलों को स्नेहपूर्वक संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दीर्घ प्रयास के पश्चात अंततः गाड़ी बाहर निकल आई। व्यापारी ने गहरी राहत की सांस ली और स्नेहपूर्ण स्वर में उससे पूछा, बेटा, क्या तुम मेरे यहाँ कार्य करना चाहोगे? ये सुनकर माधव ने विनम्रपूर्वक मस्तक झुकाया और नम्र स्वर में उत्तर दिया, हे सेठ जी, आपको जो उचित प्रतीत हो वही प्रदान कर दीजिए, मेरे लिए वही पर्याप्त होगा। व्यापारी ने उसे अपने गोदाम तक साथ चलने का संकेत दिया। मार्ग भर वो उस बालक को निहारता रहा। वस्त्र फटे हुए थे, किंतु नेत्रों में अद्भुत सत्यनिष्ठा और सरलता झलक रही थी। गोदाम पहुंचकर उसने माधव को अनाज की बोरियां उठाने का कार्य दिया। माधव ने बिना किसी शिकायत के अनेक घंटों तक परिश्रम किया। सायंकाल होने पर व्यापारी प्रसन्न होकर उसे अपेक्षा से कई गुना अधिक अन्न और कुछ रजत मुद्राएं प्रदान की। माधव विस्मित होकर बोला, मालिक, ये तो मेरे लिए अत्यधिक है। तब व्यापारी स्नेहपूर्वक बोला, मेरी यहाँ श्रमिक तो अनेक आते हैं, किंतु मन लगाकर निष्ठा से कार्य करने वाले अत्यंत दुर्लभ होते हैं। हे पुत्र, क्या तुम कल से यही कार्य करोगे? माधव को प्रतीत हुआ मानो उसके भाग्य का द्वार उद्घाटित हो गया हो। उसने तत्क्षण विनम्रता से सहमति दे दी। अब वो प्रतिदिन कस्बे जाने लगा। धीरे धीरे व्यापारी का उस पर पूर्ण विश्वास स्थापित हो गया। वो लेखा जोखा भी उसी से कराने लगा और कुछ ही महीनों में माधव के परिश्रम से व्यापार उन्नति करने लगा। एक दिन व्यापारी अस्वस्थ पड़ गया। प्रस्थान से पूर्व उसने माधव को समीप बुलाकर कहा, मेरी कोई संतान नहीं है। तुमने मेरे धन की रक्षा अपने धन के समान की है। आज से इस गोदाम का संपूर्ण दायित्व तुम संभालो। लाभ का आधा भाग तुम्हारा होगा। माधव स्तब्ध रह गया। जिसने जीवन में कभी एक साथ 2 रोटियां भी न देखी थीं, उसके हाथों में अब व्यापार की बागडोर आ गई थी। उस रात्रि गृह लौटते समय उसे पुनः वही मधुर घंटानाद सुनाई दिया। वातावरण पूर्णतः शांत था, किंतु उसके अंतःकरण में अद्भुत साहस का संचार हो रहा था। उसे अनुभव हुआ ये केवल संयोग नहीं, देवी की कृपा है। किंतु अभी परीक्षा शेष थी। समय बीतने लगा। अब माधव संपूर्ण व्यापार का संचालन करने लगा। अपनी सत्यनिष्ठा और परिश्रम से उसने कुछ ही महीनों में घाटे के गोदाम को लाभ में परिवर्तित कर दिया। व्यापारी स्वस्थ होकर लौटा, पर अधिकांश उत्तरदायित्व उसी को सौंपे रखने लगा। ग्राम में भी परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। माधव के घर अब प्रतिदिन चूल्हा जलने लगा, माता की औषधि आने लगी और जर्जर छत के स्थान पर नई खपरैल लग गई। अब लोग उसे गरीब माधव नहीं, अपितु सम्मानपूर्वक नाम लेकर पुकारते थे। किंतु समृद्धि के साथ एक और भाव जन्मा, ईर्ष्या। कस्बे के कुछ पुराने व्यापारी अप्रसन्न रहने लगे। उन्हें एक साधारण मजदूर का विश्वसनीय बनकर उभरना सहन न हुआ। उन्होंने विचार किया, यदि ये युवक और आगे बढ़ा तो उनका व्यापार घट जाएगा। एक रात्रि उन्होंने एक कुटिल योजना बनाई। चुपके से गोदाम के पीछे अग्नि लगा दी और कोलाहल मचाया। माधव ने धन छिपाने के लिए स्वयं आग लगाई है।
जब तक लोग पहुंचे अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी और अनेक बोरियां जल चुकी थीं। भीड़ एकत्र हो गई और संदेह सीधे माधव पर किया जाने लगा। व्यापारी दुखी था, परंतु परिस्थितियां उसके विरुद्ध प्रतीत हो रही थीं। लोग आपस में कहने लगे, ये तो अचानक धनी बना है, अवश्य ही इसने चोरी अथवा कपट किया होगा। इन वचनों को सुनकर माधव के चरणों तले मानो धरती खिसक गई। जिस मान सम्मान को अर्जित करने में उसे महीनों का परिश्रम लगा था, वो एक ही रात्रि में नष्ट होता प्रतीत हुआ। उस रात्रि वो अपने गृह नहीं गया, अपितु सीधे नदी तट पर जाकर बैठ गया। नेत्रों से अश्रुधारा निरंतर बहती रही। आकाश की ओर दृष्टि उठाकर वो करुण स्वर में बोला, माँ, यदि ये सब आपकी कृपा से प्राप्त हुआ था, तो अब ये मुझसे क्यों छीना जा रहा है? मैंने कभी छल या कपट नहीं किया। चारों ओर निस्तब्धता थी, किंतु कुछ ही क्षणों बाद वही परिचित मधुर घंटानाद धीरे धीरे गूंज उठा। उसने नेत्र बंद कर लिए। अंतर्मन में एक स्पष्ट प्रेरणा उदित हुई, प्रातः होने से पूर्व गोदाम लौटो। वो तत्काल उठा और अंधकार में कस्बे की ओर चल पड़ा। गोदाम की राख अब भी धुआं दे रही थी। तभी पीछे की दीवार के समीप कुछ चमकता दिखाई दिया। वहां तेल से भीगा हुआ वस्त्र और टूटी हुई मशाल पड़ी थी, अग्निकांड का प्रत्यक्ष प्रमाण। तभी उसे बोध हुआ, ये दुर्घटना नहीं, षड्यंत्र था। कांपते हाथों से उसने वो मशाल और वस्त्र उठा लिया। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। किंतु कौन विश्वास करेगा? सब लोग तो उसी को दोषी मान रहे थे। प्रातः होते ही कस्बे के चौक में पंचायत बैठी, लोग एकत्र हुए, व्यापारी भी उपस्थित हुआ। माधव शांत भाव से आगे बढ़ा और विनम्र स्वर में बोला, मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए, मैं सत्य प्रमाणित कर दूंगा। कुछ लोग उपहास करने लगे, कुछ क्रोधित हुए, किंतु व्यापारी ने संकेत कर उसे बोलने की अनुमति दे दी। माधव ने सबके सम्मुख जली हुई मशाल और तेल से भीगा वस्त्र रख दिया और कहा, गोदाम के भीतर ऐसा कोई पदार्थ न था, ये दीवार के पीछे मिला है। जिसने अग्नि प्रज्वलित की, वो शीघ्रता में इसे छिपा न सका। भीड़ में हलचल मच गई। तभी एक वृद्ध चौकीदार आगे बढ़कर बोला, रात्रि में मैंने 2 परछाइयों को वहां से भागते देखा था, किंतु घोर अंधकार के कारण उन्हें पहचान न सका। ये सुनते ही लोगों की दृष्टि उन व्यापारियों की ओर मुड़ गई जो पूर्व से ही माधव के विरोधी थे। उनके मुख पर भय और घबराहट स्पष्ट झलकने लगी। अल्प समय में सत्य प्रकट हो गया। ईर्ष्यावश उन्हीं लोगों ने गोदाम में अग्नि प्रज्वलित की थी। पंचायत ने उन्हें दंडित किया और माधव को पूर्णतः निर्दोष घोषित कर दिया। ये देखकर व्यापारी की आंखें सजल हो उठीं। उसने समस्त जनसमूह के समक्ष भावुक होकर कहा, आज से केवल ये गोदाम ही नहीं, मेरा संपूर्ण व्यापार माधव का है। मैंने जीवन में धन अर्जित किया है, पर इसने विश्वास अर्जित किया है। ये सुनते ही जनसमूह में प्रथम बार हर्ष ध्वनि और तालियों की गूंज उठी। जिसे कभी लोग दया की दृष्टि से देखते थे, आज उसी को सम्मानपूर्वक निहार रहे थे। उस संध्या माधव अपने गृह लौटा। माता ने दीपक प्रज्वलित कर रखा था। उसने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और मौन होकर बैठ गया। उसी क्षण गृह के छोटे से देवालय में टंगी पुरानी घंटी स्वयं ही बज उठी। माधव की आंखें सजल हो उठीं। उसने करबद्ध होकर कहा, माँ, आपने मुझे धन नहीं, साहस प्रदान किया है। धन तो साहस के पश्चात स्वयं ही आ गया। उसी दिवस से माधव ने संकल्प लिया कि प्रत्येक नवरात्रि में कोई भी निर्धन उसके द्वार से रिक्त हस्त वापस नहीं जाएगा। समय के साथ वो केवल धनी ही नहीं, अपितु दयालु, विनम्र और आदरणीय पुरुष बन गया। लोग कहा करते थे, माता चंद्रघंटा ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन भले न दिए हों, परंतु अपनी पूर्ण कृपा अवश्य प्रदान की। माँ चंद्रघंटा की अनुकंपा से उसका भय विश्वास में परिवर्तित हुआ और वही अटूट विश्वास उसके उज्ज्वल भाग्य का कारण बना। इसी के साथ ये दिव्य और प्रेरणादायक कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि ये कथा आपको हृदय से स्पर्श कर गई हो तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। आप सभी का अंत तक इस कथा श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय माता चंद्रघंटा।